अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज आपके साथ गार्लिक G1 जो लहसुन है उसकी थोड़ी सी बात शेयर करने जा रहा हूँ। ये हमने गार्लिक G1 ख़रीद के रखा था, तो इसमें से कुछ जो है ना वो गलना शुरू हो गया था। तो हमने क्या किया, अभी इसकी सफाई कर रहे हैं। तो सफाई के बाद जो है ना ये इंशाअल्लाह बिल्कुल फ़्रेश रहेगा, तो गलेगा नहीं। ये देखें ना, अभी ये जैसे आपको नज़र आ रहा है बेहतरीन है, लेकिन बीच बीच में आपको हल्का सा दिख रहा है कि वो ब्राउन हो रहा है। तो ये अगर हवा ना लगे ना इसको, तो ये गलना शुरू हो जाता है। हमने ऊपर इसके फ़ैन तो चला रखा है, लेकिन फिर भी ये सफाई ना होने की वजह से गलना शुरू हो गया था। तो अभी हम इसकी सफाई करवा रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसकी सफाई करनी है। ये ऊपर का जो छिलका है ना, ये भी आपने उतार देना है। तो ये इसकी जो भूख है ना, ये आप बिल्कुल ना काटें। अगर खुश्क हो गया तो इसको काटना नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दें, तो ये बेहतर रहेगा। अगर आप काट भी देते हैं तो वो जब ये काटते हैं ना खुश्क होने के बाद, तो ये जो इसकी पोथियाँ ना वो अलग हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि इसको सफाई कर दें, अच्छे तरीके से सफाई करके। तो इसको ऐसे ही रहने दें भूख के साथ ही। अगर आपके पास जगह काफ़ी है तो ऐसे ही रहेगा। और जब आपने लगाना है उस वक़्त आप इसको जो है ना वो जैसे क्या करते हैं, लगाने के लिए वो पोथियाँ जो है ना वो अलग करते हैं, तो उस वक़्त ये बेस्ट रहेगा। तो हमने ये तजर्बा कर लिया है कि ये इस तरह जैसे ये पड़ा है इसको सफाई करें, और सफाई करके ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो ये बेहतरीन रहेगा, गलेगा भी नहीं। और जो हमने पहले काट दी थी इसकी ये भूख जो कटी थी, तो वो गलना शुरू हो गया था। ये बिल्कुल नहीं गला, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है और माशाल्लाह बेहतरीन है। वो जिसकी भूख कटी थी वो गलना शुरू हो गया था। तो आप सफाई कर दें। सफाई करने से ये होगा, ये सारा कचरा जो निकल जाएगा, इसको हवा भी डायरेक्ट पोथियों को लगेगी और कोई मसला भी नहीं बनेगा। और वैसे भी सफाई हो जाएगी तो जगह कम घेरेगा आपकी। जो ये देखें, इस तरह इसकी सफाई कर दें, और सफाई करने के बाद ये जो जितना बच जाए इसको ऐसे ही रहने दें। इसको इधर से काटेंगे तो ये पोथी जो है ना वो अलग हो जाएगी। ये देखें, तो ज़रूरत नहीं है इसको अलग करने की, बस इस तरह ही ठीक है। ये इस तरह आप सफाई करते जाएं तो ये बेहतरीन स्टोर होगा। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करें। और स्टोर करने के बाद जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, यानी कि अभी इसको तकरीबन 2 माह हो गए हैं ऐसे पड़े हुए, 2 माह बाद ये इसकी हम सफाई कर रहे हैं, तो बेहतरीन सफाई हो रही है। और इसके बाद उम्मीद है कि इसकी सफाई की ज़रूरत नहीं है। जो इसके ऊपर फालतू छिलके हैं ना वो सब उतर रहे हैं, खुश्क हो गए हैं, अच्छी तरह ये खुश्क हो गया है। तो अभी इसको सफाई की ज़रूरत नहीं है। बस इसको ये है कि हवादार कमरे में रख दें, बारियाँ खिड़कियाँ जो वो सारियाँ इसकी खोल दें। खोलने के बाद ऊपर अगर आप फ़ैन चला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चारों तरफ से अगर हवादार है तो फिर कोई मसला नहीं है। ये देखें, हमने सफाई करके इस तरह इसको फैला दिया है, और हमने बारियां दरवाज़े जो है ना वो खोल दिए हैं। दिन और रात जो खिड़कियां दरवाज़े हैं ना वो खुले रहते हैं, हवा गुजरती है, और ऊपर फ़ैन भी चला रखा है। तो ये तरीक़ाकार जो है ना आप भी कर सकते हैं, इस तरह स्टोर कर सकते हैं। ये चारों तरफ से इसको हवा मिल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और इसके साथ ही अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।